हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। ये 8 फरवरी का जो है इवनिंग पेपर है। ठीक है, इवनिंग पेपर मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मैथ के क्वेश्चंस हैं, 31 से 60 तक ये क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस के आंसर की आप देख लीजिए। हालांकि आपने पहले से चेक कर रखा होगा मे बी, लेकिन आप मेरी आंसर की से भी आप मिला लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है आपको 100% जेन्युइन आंसर की देने के लिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि इस क्वेश्चन में इशू है, तो मैं उसको रीचेक कर लूंगा और फिर मैं आपको कमेंट भी कर दूंगा। ठीक है, देखिए 31वें क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। 31 यहाँ पे आंसर देखिए। तो हाउ मेनी जो है ट्विंस प्राइम आर देयर इन द नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन, यहाँ पे डी होगा, 6 होंगे। जैसे कौन कौन से 6 होंगे, तो प्राइम नंबर यहाँ पे 150 तक है ना। 3 5 3 5 का कॉम्बिनेशन बना, 5 7 का कॉम्बिनेशन बना, 11 और 13 का कॉम्बिनेशन बना, और 13 के बाद 17 और 19 का कॉम्बिनेशन बना, 29 और 31 का कॉम्बिनेशन बना, और 31 के बाद 41 से 43 का कॉम्बिनेशन बना। इस तरीके से देखा जाए तो 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक और यहाँ पे निपुण जो है भारत मिशन के अनुसार राज्य डॉट डॉट वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तो आंसर है यहाँ पे 32 का सी। यहाँ पे जो टारगेट था वो है ये यहाँ पे। ठीक है, 26 27 जो है इसका टारगेट था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आ ट्राइंगुलर जो है पिरामिड हैज, तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार पिरामिड में 4 जो है फेसेस होते हैं और 6 एज होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 34। अमिता जो है स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक जो है 4 घंटे 44 मिनट में पहुंचती है। वहां तक वापस प्रारंभ ए से 3 घंटे और 24 मिनट में पहुंचती है। वापस आने में इतना यदि वो वापस जो है 2 पॉइंट जो है मतलब 2:30 बजे के करीब पहुंचती है, तो हमें प्रारंभिक समय बताना था ए का। तो यहाँ पे 34वें का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए है, 6:22 AM। ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ठीक है, 35 जो है 35 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ऑप्शन यहाँ पे 35 का जो है ये है आंसर है रामानुजम। आंसर हो गया 35 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एक आयत का परिमाप दिया गया है, लंबाई दी गई है, आयत की चौड़ाई हमें निकालना है। तो 36वें का आंसर है, बहुत आसान है। तो 36वें का आंसर है ऑप्शन डी 82 निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो 2l प्लस बी इज इक्वल टू 410 दिया गया है, l प्लस बी इज इक्वल टू 205 दिया गया है। तो b इज इक्वल टू 205 माइनस 123। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, उसमें आपको यहाँ पे संख्या बतानी है कि कौन सी है। तो ये पैटर्न माइनस वाला है, घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ। यहाँ पे इसको घटाएंगे -66 आएगा, -55 आएगा, -44 आएगा, -33 आएगा, -22 आएगा, माइनस जो है 11 आएगा। मतलब 105 माइनस 11 इज इक्वल टू 94। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है, देखिए विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। तो रिप्रेजेंट डेटा इन एन इंटरेस्टिंग वे। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। 39। तो यहाँ पे हमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है फ्रैक्शन निकालना है। तो 39 का है, देखिए तो 39 का आंसर है ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 40 क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है, तो नेक्स्ट 40 का आंसर है यहाँ पे बी, बोधात्मक जो है परिवर्तितता का नियम है। जो है डेन्स का जो सिद्धांत है हमने आपको पढ़ाया था बाकायदा, अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स दिया था। तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का है आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी, अधिकतर जो है विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी, ए और सी सही है, परंतु ए और डी गलत है। यहाँ पे बी और सी सही है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों के बारे में दिया गया है। सबसे कम उपयुक्त क्या होगा, तो 42 का है आंसर बी,
उनका वर्णन किया जा सकता है और विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 का है आंसर बी। ऑप्शन बी है, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी और डी। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे चुना गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन नंबर 44। इसका देखिए 44 का है, ऑप्शन यहाँ पे ए है, सही है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार जो है गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए। वह है अनुमान, सन्निकटन और दिक् स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। 45 क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, स्तर 0 दृश्यीकरण कहलाएगा। ठीक है। नहीं, ये तो आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा, 45 का डी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्रिक। तो यहाँ पे 46 का है आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और निम्नलिखित में कौन सा जो है एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 47 का है, देखिए 47 का है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। 128 का, बाकी सभी का हो सकता है क्योंकि इसमें 18 इंटू 6 कट रहा है, ये है 18 इंटू 4 है, ये है 18 इंटू 8 है, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। 48 का आंसर है ऑप्शन ए, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई से आधी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 49 क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर देख लेते हैं। तो 49 का है आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बच्चे ने सही लगाया आंसर। ठीक है। 50 क्वेश्चन नंबर 50, एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। 50वें का क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे आंसर होगा 4, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। 51, निम्नलिखित में से जो है गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है। 51 का है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। 52 क्वेश्चन नंबर 52, इसका है आंसर ए, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा 17। ठीक है। 53 का है क्वेश्चन, देखिए 53 का है ऑप्शन बी, 89.955 kg होगा। नेक्स्ट है 54, इसका 54 का है आंसर है, 54 का है ऑप्शन यहाँ पे ए। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या में बांटना चाहते हैं, तो प्रत्येक जो है समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है। 55वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, 55 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, गणित जो है विद्यालय स्तर पर गणित के आकलन का कौन सा सबसे बेस्ट जो है उपयुक्त होगा, वो है ऑप्शन डी। 56, 8, 2, 7, 0 और 6 उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली बड़ी और छोटी संख्या का अंतर हमें निकालना है। ठीक है। तो इनको जो है हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो जो है इस आंसर निकलेगा 66 जो है 94542, आंसर हो गया ऑप्शन ए। 56 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 58 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्थानिक मान का क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैंने आपसे कराया था। जिस क्वेश्चन में जो अक्षर पूछा रहा है 8वें का, उसको उसी के आगे जितने भी जीरो उसको लगा लीजिए, ये 0 0 0 0 कर लीजिए, और उसके बाद 8 है, यहाँ पे 800 है, ऐसे करके आंसर निकालना है। तो ऑप्शन 57 का यहाँ पे डी निकल के आता है। ठीक है। 58 का देखिए, 58 का है आंसर, गणित में जो है कंप्यूटेशनल कौशल को डॉट डॉट बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे अवधारणा और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा, या अवधारणात्मक ज्ञान देने से, केवल या क्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा।
सिर्फ केवल ज्ञान देने से नहीं चलेगा ना, इसमें ऑप्शन यहाँ पे बच्चा एक लगा है तो वो नहीं होना चाहिए। 59 का है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राथमिक कक्षाओं में गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो 59 का है आंसर है ये आनंददायक और स्थिर होता है। ये संबंध जो है परक समझ को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। गतिशील और सुसंगत होता है, ये गणित संबंधों को बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। लेकिन सबसे कम उपयुक्त का आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही होगा 59 सी। 60 क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो आंसर हो गया 60 का ऑप्शन बी, दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। मतलब दो एक्यूट एंगल जोड़ करके रिफ्लेक्स एंगल जो है नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, तो इस तरीके के आप जो है क्वेश्चन आप पूरा मैच कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको जो है ईवीएस का जो है आंसर की देखने को मिलेगी। धन्यवाद।